कीर्तन के परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग, मोक्ष 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 शब्द बचपन से सब सुनते हैं, लेकिन मोक्ष में क्या है? मुक्ति बोलो, संसार से छुटकारा बोलो, अलग एंगल से सोचो तो मोक्ष यानी अल्टीमेट हैप्पीनेस। आज अपने पास खुशी है, लेकिन वो खुशी क्या संपूर्ण खुशी है, सच्ची खुशी है, शाश्वत यानी कायम रहे ऐसी खुशी है? तो शायद हमारे पास उसका सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं। मोक्ष, परमात्मा ने मोक्ष का मार्ग बताया है, सच्ची खुशी का मार्ग, ऐसी खुशी जो एक बार आ गई तो कभी जाएगी, और जिसका कोई दूसरा वर्ल्ड में कंपैरिजन नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। तो आज हम हैप्पीनेस के लिए जो भी कर रहे, किसके लिए कर रहे? जो भी पैसा कमाना, घूमना फिरना, खाना पीना, देखना, आखिर तो खुशी पाने के लिए। तो हैप्पी शब्द पर अपन सोचें। हैप्पी शब्द में 5 लेटर है, HAPP। H लेटर से क्या लेना है? H लेटर से लेना हार्वेस्ट गुड हैबिट्स। अपने जीवन में कुछ अच्छी आदतें कल्टीवेट करें, हार्वेस्ट करें। जहां भी गुड हैबिट्स आती है तो अपने पास सीधा अंदर फीडबैक चालू ही रहता है। हैबिट्स का नाम होगा तो क्या चीजें बातें आएगी? खाने के पहले हाथ धो, जब भी आपको स्नीजिंग करना हो तो रुमाल रखो। ये हैबिट्स लिमिटेड नहीं, सीमित नहीं। अपन थोड़ा ब्रॉडर सेंस में हैबिट्स को देखेंगे। 2-3 खाली अपने रोजिंदा जिंदगी में जो अपने को काम है ऐसे हैबिट्स से सोचेंगे तो सबसे पहला एक अच्छी हैबिट अपने अंदर कल्टीवेट करो, हार्वेस्ट करो कि कोई भी प्रसंग पर, कोई भी इंस्टेंस पर हम रिएक्शन न दें, लेकिन रिस्पॉन्स देना। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क क्या है? अपन बहुत बार बोलते हैं ना कि यू शुड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का उसका मीनिंग आप उसको ब्रेक कर दो ना, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही है जिसके पास रिस्पॉन्स करने की राइट एबिलिटी। और जब अपन रिएक्ट, रिस्पॉन्स और रिएक्ट में फर्क ये है कि रिएक्शन में जैसे एक्शन हुआ उस एक्शन के इक्वल और इंस्टेंट जो सेकंड एक्शन होता है वो रिएक्शन। जबकि रिस्पॉन्स में कुछ भी एक्शन हुआ उसके बाद उसके ऊपर एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, और वो थॉट प्रोसेस के बाद बहुत से फिल्टर्स से पास होकर के फिर उसको किस प्रकार से रिएक्ट करना, तब उसको रिस्पॉन्स नाम दिया। आज माइंड में कुछ भी बात आए, विचार आए, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत बार बच्चे पैसे उड़ा देते हैं, नई जनरेशन पैसे खर्चती है, तो बड़े लोग कहते हैं पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैंने जो मन में आया वो इंस्टेंट कर लिया, कुछ अच्छा देखा खरीद लिया। भाई घर पे पहले से इतनी चीजें पड़ी है तो 2 मिनट सोच तो से ये खरीदना है, नहीं खरीदना है, जरूरत है नहीं है, मुझे और भी 3 चीज इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा चीजें खरीदनी बाकी है, इसको तो नेक्स्ट मंथ भी खरीद सकता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पूरे थॉट प्रोसेस से पास, और रिएक्टिव पर्सन को इंस्टेंट उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स कर दे। तो सबसे पहली अच्छी हैबिट अपने लाइफ में कि अपने को रिस्पॉन्स देना है, रिएक्शन नहीं। क्योंकि रिएक्शन के बाद मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कहीं ना कहीं पीछे अपने को
पछताना पड़ा। बिहार करके आ रहे थे विजयवाड़ा से चेन्नई, और बीच में 25 दिन ऐसे करीबन जहाँ कोई घर नहीं ट्रेन, तो साथ में सेवा में एक वलसाड़ का बंदा था जो हमारे गुरुदेव के कोई निकट परिचित भक्त था और उसके स्टाफ में काम करता था। दरबार था भाई, दरबार जाती होती गुजरात में, और दरबार जाती का लड़का उसने बात में फ्री टाइम में बैठे होते तब उसने बात की कि यार तुम्हारे लोगों के साथ सेठ के साथ आकर के मैंने भी जीना सीखा, बाकी हमारे दरबार में हमारे परिवारों में कैसा बर्ताव होता है। खेत पर एक बार झगड़ा हो गया बाजू वाले से, और बाजू वाले ने जाकर के सीधा मेरे सगे चाचा के लड़के को पकड़ करके वही क्लास। अब चाचा को पता चला, उसने मेरे भाई की लाश को अपने एम्बेसडर में डिक्की में रखी और वापस जिसके साथ हुआ था उसके घर पर गया और उससे बातचीत की कि सब क्या हो रहा है, अपने को उचित नहीं है, अपने को रोकना है। और वो बातचीत के दौरान वो बातचीत करने नहीं गया था, वो बदला लेने गया था कि जब तक मेरे बच्चे के मौत का बदला नहीं तब तक इसकी लाश न लाऊंगा। उसने जाकर के दूसरे दिन उसके लड़के को खत्म कर, फिर पुलिस आई। आज ऐसी घटना बन गई है कि 14 साल से हम दोनों फैमिली में कोई मेल पर्सन ही नहीं, खाली औरतें बस। दोनों के बच्चे मिल गए, दोनों के पापा को पुलिस ने जन्म कैद की सजा दे दी और 14 साल से भजिया बेच। गवर्नमेंट ने नई स्कीम चालू की है, कैदियों से भजिया बनवा करके उनके भजिए के काउंटर सब जगह लगा। यानी कि हमारे कौम में सोचने का समय ही नहीं, वो सीधा पहला करते हैं बाद में सोच। और आप लोगों के पास में नौकरी रहा, आप लोगों के साथ जीना सीखा तो पता चला कि भाई कुछ भी करने के पहले सोच। डिफरेंस यहाँ सबसे पहले अच्छी हैबिट अपने को ये करनी है कि अपने को रिएक्टिव मोड में नहीं जाना है, रिस्पॉन्सिव मोड लाइक हर एक जगह, चाहे बिजनेस हो, घर हो, घर में भी किसी ने कुछ कहा उसको किस तरह से जवाब देना, जरूरी है बोलना या नहीं बोलना, बोलना है तो कितने शब्दों में बोलना है, सबके सामने बोलना है या अकेले में बोलना। फर्स्ट हैबिट रिस्पॉन्स, नो रिएक्शन। सेकेंड अच्छी हैबिट सोचे अपन, टू डोंट गेट इरिटेटेड बाय पर्सन्स और इंस्टेंसेस। जो भी घटना बने या कुछ व्यक्ति से हम कहीं ना कहीं इरिटेट होते हैं, तो वो इरिटेशन अपनी एबिलिटी को तोड़, उसको तो कुछ नुकसान नहीं। तो अपनी पर्सनैलिटी इतनी रॉयल बननी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीजों से इरिटेट ना। कैसे कैसे इंस्टेंस से इरिटेट हो जाता है अपन, अपन खाली अपने आप को ऑब्जर्व करें ना, कभी अपने पास की दुकान में यदि कोई ड्रिलिंग मशीन चला रहा है या कटर चला रहा है, उसकी आवाज से भी आप इरिटेट हो। सोसाइटी में किसी अपने को आवाज पसंद नहीं, वो व्यक्ति बोलता है तो भी उसकी आवाज से अपन इरिटेट हो। कभी वेदर से इरिटेट होते हैं, कभी सिग्नल लग गया आपको क्रॉस करना था और लास्ट मोमेंट पे रेड सिग्नल लग रही है और द लास्ट, तो उससे भी इरिटेट रहते हैं। उस समय तो ब्रेक लगा करके अपना बॉडी लैंग्वेज बताता है, अपन इरिटेट सब निकल के आता है। तो इतना इरिटेटिव नेचर अच्छा है, उससे धीरे धीरे अपना पेशेंस टूटता जाता है और बिना कारण अपने शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट। सेकंड अच्छी हैबिट, डोंट गेट इरिटेटेड। किसी इंग्लिश स्पीकर ने बहुत अच्छी बात लिखी है, weak people get influenced by the environment, stronger people carry the environment with them। कमजोर लोग होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते, बाकी मजबूत लोग तो वो होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट को अपने साथ ले जाते। दे डोंट केयर कि क्या बाहर चल रहा है,
मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मुझे अपने साथ कैरी करना, अपना नंबर किस में लगाना है वो सोच। एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होने वाले में कि अपना एनवायरनमेंट अपने साथ। मिड डे में सालों पहले दीक्षा नहीं हुई थी, तो इंग्लिश मिड डे में एक छोटी सी एड थी, एड नहीं था, कॉलम था। उस कॉलम में लिखा था कि जैकी श्रॉफ बांद्रा स्टेशन से ट्रेन से ट्रेवल करके बांद्रा उतरा और उसने उसकी पंजाबी लुंगी और कुर्ता पहना था और पैर में स्लीपर थे, और वो बांद्रा स्टेशन से उसने ऑटो रिक्शा में बैंड स्टैंड अपने घर तक ट्रेवल करके ऑटो को पे कर रहा है। ये पूरा इंस्टेंस मिड डे वाले ने कैप्चर किया और उसका फोटो वो पर्स में से पैसा चुका। ये छोटा सा इंस्टेंस पढ़ते मुझे विचार आया उस समय कि रोज बॉम्बे में लाखों लोग ट्रेन से ट्रेवल और कितने साउथ इंडियंस और मुस्लिम वर्कर्स लुंगी पहन के भी ट्रेवल और बैंड्रा उतर करके कितने भाई स्लीपर्स और फुटवेयर्स में चप्पल स्लीपर्स तो बॉम्बे में बहुत कॉमन। और बैंड्रा उतर करके रिक्शा की लाइन लगी होती, सैकड़ों लोग रिक्शा लेते थे इसको जहाँ जाना है। लेकिन इसने इस आदमी ने क्या अलग किया, मिड डे में इसको कॉलम मिला स्पेशली, तो इसने अलग क्या किया। इसका हमारे पास डायरेक्ट जवाब नहीं। ये रूटीन लाइफ से कुछ अलग नहीं, उसने अपना रूटीन लाइफ जिया अभी अलग, समझे। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे कौन देखेगा, क्या सोचेगा, मेरे लिए क्या बोलेगा। उसे लगा कि मैं पंजाबी, मुझे ये पहनना वो पहनना, ट्रेन से ट्रेवल करना, उसको जो मूड में आया, जो उसमें कुछ गलत नहीं। आज अपन दिखावटी जिंदगी बहुत बात अपने को नहीं करने की चीज भी कर, एवरीवन इज डूइंग, अपन नहीं करेंगे तो खराब लगेगा। अच्छा, वर्षों पहले बचपन में आप लोगों ने भी फिल्म देखी होगी, उसमें एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की पूरी, और उसका एक बहुत फेमस डायलॉग, हम जहाँ खड़े रहते हैं समझे, टाइम वहीं से शुरू होता, तो अपने नेचर ऐसा क्यों नहीं हो कि हम जैसे जिंदगी जीना चाहे हम जिसको हमको जिसको लगे कि इसको फॉलो करना है वो फॉलो करे, हम क्यों किसी को इमिटेट करें। ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एच के बाद का सेकंड हैप्पीनेस में ए आता है, ए का मतलब है एटीट्यूड। कुछ अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करो, उसने बताया आपको कि अपने पास रिएक्टिव नेचर नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिव नेचर चाहिए। सेकंड नंबर पर इरिटेटिव नेचर नहीं चाहिए। अपन को एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपना एनवायरनमेंट कैरी करना है जिससे दूसरे इन्फ्लुएंस हो। सेकंड हैप्पीनेस में ए है, ए यानी एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है सबके पास और दिखाते हैं जगह आने पर, तो जगह नहीं होती है तो हमारा एटीट्यूड कहीं गायब हो जाता है, अपन सब कुछ सेम कर लेते हैं, अपन अवसर देख करके एडजस्ट होने वाला। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जैसे जैकी श्रॉफ का छोटा सा इंस्टेंस वो बचपन से बैठ गया दिमाग में कि वो अपनी तरह से जी सकता है, अपने पास ऐसा एटीट्यूड की मुझे जो करना मैं करूँ, गलत तो नहीं करना, पॉजिटिव इसके लिए, वरना ये बात तो आज बच्चों के मुंह पर ऑलरेडी, मुझे जो करना वो करूँगी, क्यों पापा फोर्स कर, क्यों फैमिली प्रेशर कर, हमारे साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही, वो एटीट्यूड की बात नहीं है। यह एटीट्यूड है अपने तरीके से जब हम सही जिंदगी जीना चाहते हो तो बाहर के देखा देखी, बाहर के इन्फ्लुएंस से हम अपने राइट डिसीजंस को, राइट डिसीजंस के साथ ही छेड़खानी करें। सचिन तेंदुलकर, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि लाइफ में कैसा मोड़ आया
जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, और बाद में बहुत स्टडी करने के बाद मैंने नक्की किया कि मैं आज के बाद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने के कारण सतत मेरा ध्यान उस तरफ होता था कि मेरे बारे में क्या रिव्यूज चल रहे हैं। यानी मेरा जो कंसंट्रेशन फोकस मेरे करियर के बिल्डअप करने पर था, मेरे प्रैक्टिस पर था, उसकी जगह मैं लोगों की रिव्यूज के हिसाब से सोचने लगा, तो मैं अपना फोकस पूरा मेरा डिस्टर्ब हो गया और मेरा परफॉर्मेंस डाउन। उस दिन से उसने नक्की किया कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी रिव्यूज नहीं देखना, खाली जिस मैच में मैं आउट होता हूँ उसके बाद खाली रिप्ले में देखता हूँ मेरी कौन सी मिस्टेक के लिए मैंने अपनी विकेट ली। जब तक आप दुनिया के कहने के हिसाब से जियोगे, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत कदम आप बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अलवर के महाराजा का दृष्टांत आप सबने कभी न कभी तो सुना हो। वो यूएस गए थे और घूमते घूमते उस दिन उनका ड्रेसिंग भी नॉर्मल था। रॉयल्स रॉय के लंदन में पाया, रॉयल्स रॉय के शोरूम में गए कार के, और वहां पर कार के शोरूम में वहां पर उसको उनको रोक दिया। रोकने का कारण ये कि वहां पर बड़े एक कागज लगाया था, इंडियन से डॉग्स आर नॉट। उस समय महाराजा को इतना खराब लगा, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं दी, वापस चले गए जिसके घर पर रुके थे रिलेटिव के यहाँ, और 2 दिन बाद वहां पर एक स्पेशल लेटर भेजा लेटर हेड पर कि अलवर के महाराजा आपके शोरूम का की मुलाकात लेना चाहते हैं। और वो उस लेटर से इंप्रेस होकर के उन्होंने उसको वेलकम किया, और उस दिन उसने अपना पूरा राजरी पोशाक और सब ज्वेलरीज और वो सब पहन करके उस शोरूम में गए और पूछा आपके पास ये सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सी, रॉयल्स रॉयल, ओके, कितनी कार है आपके पास। तो जैसे आपको एक कार का पता है, आप एक कार भी करेंगे उस पर भी हम आपको डाउन पेमेंट कंपल्सरी आपको इंस्टॉलमेंट की सिस्टम देंगे। वो कहता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए, डाउन पेमेंट में खरीदूंगा। अभी आपके पास ऑन हैंड कितने मॉडल है। कंपनी में इंक्वायरी किया और लगभग 13 जितनी कार रेडी थी। महाराजा ने 13 के 13 कार का डाउन पेमेंट चेक फाड़ दिया, वहीं पे सबकी डिलीवरी अलवर करा, लंदन टू अलवर। और अलवर में यहाँ आकर के सभी लॉर्ड्स की कार लाइन में खड़ी है, और तब अलवर के महाराजा ने उस कार को अपने म्युनिसिपालिटी में पूरे गांव का कचरा इकट्ठा करने में यूज, और बाद में उसके लाइव फोटोज और उसके मैसेजेस पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने स्प्रेड किए। और बाद में रॉयल्स रॉय कंपनी के जो भी डेलीगेट्स थे उन्होंने आकर के इनसे बहुत माफी मांगी और अर्ज किया कि पूरा हमारा कार का मार्केट टूट जाएगा वर्ल्ड। ये हमने जो किया है वो बहुत गलत है। और तब उसने एक ही जवाब दिया, इंडियन डॉग्स डोंट बार्क, दे बाइट आल्सो। आपने आपके शोरूम पर लगाया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के कुत्ते खाली भौंकते नहीं है, काटना भी चाहिए। और फिर उस कंपनी वाले ने जब कहा, तब आज भी रॉयल्स रॉय के आप कहीं गूगल में देखोगे तो उनके इंस्टीट्यूशन में आज भी वो अपॉलॉजी लेटर अपलोड किया हुआ है कि महाराजा ने कहा कि पहले आप अपॉलॉजी लेटर लिख करके दो, अपना वो होर्डिंग निकालो, बाद में मैं आपके कार का मिसयूज बंद कर। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। आज अपने जीवन में ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या कि जिसके बारे में हम कह सके कि दिस इज माय लिमिटेशंस, दिस इज माय बाउंड्री लाइन, मैं ये तो नहीं छोड़ूंगा या ये तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड कौन सा आपने, वो बिल्डअप करो। हैप्पीनेस के लिए चाहिए हार्वेस्ट गुड हैबिट्स, लाइफ में एटीट्यूड ऐसा करा करो कि हम सर उठा करके अपनी जिंदगी खुद जी। हमारे पास कितना है वो महत्व का नहीं। जिस समय लाल बहादुर शास्त्री, बचपन में उसका लेसन आता था कि बच्चों ने मेला देखने जाना था, और उस समय
सभी बच्चों बोर्ड में जाने, लाल बहादुर शास्त्री की फैमिली गरीब थी और उसके पास पैसे नहीं होते, माँ से कैसे मांगू, इतनी तंगी घर पर चल रही है। दोस्तों ने कहा चलना मैं तेरा पे कर देता। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जरूरत नहीं, ऐसा दूसरों के पैसे से मेले देखने में कोई मजा नहीं है, आप लोग पहुंचो। वो स्विम करके सामने, ये बचपन में सुना। अभी ऐसे एक युवान थे, एक यंगस्टर मिला और वो उसके फ्रेंड के साथ कॉलेज, एक ही कॉलेज में, एक ही कॉलोनी, और उसका फ्रेंड उसको कई बार इंसिस्ट करता है चलना, तुम कार में जा रहे हो साथ में चल, और वो बोला नहीं मेरा टाइम थोड़ा 19-20 है, मेरा आने का ठिकाना नहीं है। एक ही कॉलोनी में, एक ही कॉलेज में दोनों निकलते हैं, लेकिन ये ट्रेन से जाता है और वो फ्रेंड, उसका फ्रेंड भी अच्छा, वो बाई कार। और उस लड़के से पूछा, बैठे थे, बात की कि तेरी मेंटेलिटी क्या। तो उस लड़के ने इतनी अच्छी बात की, मेरे पापा के पास भी था, लेकिन पापा ने समझाया कि पोल्यूशन इतना है और डायरेक्ट 2 ट्रेन बदल कॉलेज आ 10-15 मिनट ज्यादा लगता है, एक तो इतनी ट्रैफिक, सेकंड अपन पोल्यूशन में इंक्रीमेंट करे और सामने ट्रेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, तो फिर तो क्यों कार की जिद कर। ये पापा ने जब बैठ के समझाया तो मुझे फील हुआ, बात बरोबर। अब मेरे फ्रेंड के मन में कुछ नहीं, वो तो बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत अच्छे मन से कह रहा है, लेकिन मुझे होता है मेरे पापा के पास भी कार है, उसके पापा के पास भी, और वो कार में जा रहा है और मैं अपनी कार नहीं निकाल, तो फिर मैं उसके कार में बैठकर जाऊं तो फ्यूचर में कभी ना कभी मुझे उसके आगे सेल्फ उठाना, मुझे कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने नक्की किया कि जब मेरे पास अभी भी स्ट्रेंथ है तो मैं क्यों किसी के अनवांटेड हेल्प लेकर के अपने आप को डिग्रेड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड। आज अपने पास एटीट्यूड नहीं होता है ना, तो अपने को तो ऐसा मिल जाए तो अपन तो उसके ऊपर निरुत्साह हो जाता है, क्या क्या दोस्त मिला, लोग उसके लिए उस पीछे खड़े थे, उसको कभी 5 मिनट देरी हो तो अपन आगे पीछे उसके घूमते हैं, क्योंकि कार मिल रही है, फ्री में राइड मिल रही है, कौन 2 मेट्रो बदलेगा और झंझट। उस लड़के ने देश सीखा। देखिए आज ये आदत पड़ गई, एक चीज फ्री में लेने की और अपने आप को नीचा दिखाने की आदत पड़ गई, लाइफ में कोई भी प्रिंसिपल्स पर जी नहीं। हमारा लास्ट 2 साल पहले गोरेगांव चातुर्मास, रात में लड़के बैठे थे, तब 2-3 लड़के ने एक जन की मजाक उड़ाई कि हफ्ते में 5 दिन पिज्जा, हफ्ते में 5 दिन से महाराज जी इसको समझा। तो मैंने पूछा क्या लगाया है, कुछ नहीं तो खर्चे का तो सोच, और सब हंस पड़ेंगे। महाराज जी आज तक इसने लगभग 1.5 साल से इसका ये इवेंट चालू है, 1.5 साल में इसने आज तक अपने पैसे से एक भी पिज्जा नहीं खाया। 2-2.5 घंटे तक मोबाइल पर सर्च करता है, कोई ना कोई ऑफर, कोई ना कोई उससे, और इसका नसीब है कि इसको मिल भी जाए। 1.5 साल से खाली ऑफर में ढूंढ ढूंढ करके पिज्जा मंगा रहा है और यूथ का मॉरल कितना डाउन हो रहा है। एक फ्री की वस्तु खाने के लिए 2-2 घंटे वो गूगल में यहाँ से वहां सर्च कर रहा है। अपने में ऐसे एक अपनी संस्कृति थी कि ऐसे हाथ आगे करना तो मांगना मरने के बराबर, ऐसा कहा जाता है। बचपन से बच्चा 3 साल का हो ना, तब भी माँ उसको 10 रुपए देती थी, जब भंडार में पूरना, ये 2 रुपए गरीब को देना। यानी उसको बचपन से ये सिखाया जाता था कि तेरा हाथ ऊपर रहना चाहिए, लेने वाले का नीचे। और ये तो अच्छा वेल फैमिली का लड़का, लेकिन वो ब्लड में वो डाल दिया है, जो क्या जोमेटो, स्विगी, कहीं ना कहीं मांगने की वृत्ति, ये करो तो ये फ्री है, इतने दिन के लिए ट्रायल पर, इतने दिन पर ये डेट से आपका पर सब्सक्राइब करो तो ये आपको ये मिलेगा, अगली सब्सक्राइब। यानी पूरी युग का मॉडल कितना तोड़ रहे। एटीट्यूड होना चाहिए, मैं क्यों फ्री में लूं, उनको तो देना सीखा है। हैप्पीनेस का सेकंड स्टैंड है पॉजिटिव एटीट्यूड। थर्ड स्टैंड है पी। पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी।
अपनी लाइफ में कंटिन्यूस प्रोडक्टिविटी चालू रहेगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? किसी के काम आना। हाँ बिल्कुल राइट, उत्पादनकता बोलते ना अपन, उत्पादन शक्ति। अपन जिस भी स्टेज में हो अपनी लाइफ प्रोडक्टिव होनी चाहिए, कंज्यूमिंग या डिकेइंग या ऐसा कोई स्टेज नहीं आना। हम नव तत्व की क्लास गुरु महाराज की घाटकोपर के चातुर्मास में नवरोजी में, वहां पर नव तत्व की क्लास होती थी रात को 9:15 से 10 o'clock, और 60-70 लोग आते। और उसमें गुरु महाराज से परिचित एक व्यक्ति, एक लड़का हार्डली 27-28 ईयर्स का, वो चेंबूर से पौना घंटा ट्रैफिक में ड्राइव करके यहाँ सुनने आता। यानी 8:30 को निकले तो यहाँ 9:15 पहुंचे, 10 बजे यहाँ से निकले तो 10:40 को घर पे पहुंचे, 10:35 को घर पे पहुंचे। लेकिन उसको इतना रस पड़ गया था। और एक दिन 15-20 दिन पास हुए, एक दिन गुरु महाराज ने, हम साथ में जाते थे क्लास में, हम भी सुनने, तो गुरु महाराज ने चढ़ते बोला कि देखो आपको बताता हूँ, क्लास तो बहुतों को मिलती है, लेकिन क्लास किसमें उतरी है वो हाई क्लास फीस आपको बता। और सीढ़ी चढ़ते फर्स्ट फ्लोर की, वहां पर एक बारी थी जहां से नीचे का हॉल दिखता था, जहां क्लास होती थी, 100 लोग इकट्ठा होते। और वो क्लास होने के बाद 10 बजे यानी सभी चले जाते थे। और फिर वो लड़का 27 साल का करीबी, निमित नाम, उसका घर 40 मिनट, बाकी सबके घर लगभग 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट वहीं के घाट को पड़ते। ये चेंबूर से आता है, लेकिन क्लास पूरी होने के बाद सब चले जाए, फिर वो लड़का सभी कुर्सियां इकट्ठा करता, और संघ की इजाजत में अकेला वो लकड़ी उसको फोल्ड करके इकट्ठा करके, और सभी लगभग 35 से कुर्सियां होती, उसको सेट करके 20 मिनट की मेहनत के बाद करते। तब उस लड़के को पूछा कि नजदीक रहने वाले इतनी मेहनत नहीं करते, और तू घर पे, तुझे 40 मिनट दूर है, तुझे जाना है, तो तू मेहनत क्यों कर? और आदमी रखे ना यहाँ पर, सर ने उसके लिए स्टाफ भी रखा है, तो तुझे मेहनत करने की क्या जरूरत? तो वो लड़का कितना माइंड का क्लैरिटी कितना होनी चाहिए अपने थॉट्स का। वो लड़का कहता है कि मेरा घर 40 मिनट दूर है, चेंबूर में बहुत अच्छा अपार्टमेंट है और रिच फैमिली से, लेकिन हमारे आसपास कोई उपास्य नहीं, कोई ऐसा वातावरण नहीं कि मैं आगे बढ़ सकूं। इस सन घाटकोपर का ये सन, उन्होंने आपके हमारे गुरुदेव को विनती की, यहाँ पर चातुर्मास बुलाया, तो मेरे नियर बाय होने के कारण मैं आ सकता हूँ, सुन सकता हूँ। लेकिन ये सन गुरु महाराज को नहीं बुलाता, हर साल चातुर्मास होते, लेकिन मेरा परिचय नहीं, तो मैं आता भी नहीं, उतना इंटरेस्ट। इस बार परिचित गुरु महाराज है, तो ये संत ने जब ये ऑर्गेनाइज किया, तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है कि मैं भी संत को कुछ अर्पण करूं। ऐसा तो ठीक है मैंने लिखा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ इस संत को वापस रीइंबर्स करके जाऊं, इसके लिए मैं ये सब कुर्सियां जो भी लेवल पर हो, अपनी लाइफ प्रोडक्टिविटी के मोड पर चलनी चाहिए। अपना मोड कौन सा होता है? कंज्यूमर, कहां से क्या फायदा उठा सकते, कहां से अपना क्या हुए। ये नहीं कि अपन जहां खड़े वहां पर अपन फैमिली का अनाज भी खा रहा है, तो माइंड में यही चलना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसके बदले में मैं क्या प्रोडक्टिविटी फैमिली को दे सकता। अपन संघ में जुड़े हैं, समाज में जुड़े हैं, सोसाइटी में जुड़े हैं, ऑफिस में जुड़े हैं, यदि अपने पास ये मोड आ जाए ना कि मैं क्या प्रोडक्टिविटी अपने थ्रू इसको दे सकता, कॉलेज में जुड़े हैं तो कॉलेज के लिए, तो अपन उसके कर्ज से ऋण से अदा हो सकते। वो ऋण हल्का होगा तो अपने जीवन में ऐसे भी खुशी बढ़ेगी कि मैंने घर का लिया नहीं है, घर को भी कुछ दिया है, सोसाइटी का लिया नहीं, उसको कुछ दिया है। और सोसाइटी में अपन चक्कर लगाने निकले और नीचे कोई गार्बेज पड़ा है, कागज पड़ा है, कुछ कभी उठाने की ऐसी इच्छा होती है, विचार ही नहीं आता, तो अपना काम ही नहीं है। सीढ़ी उतरते वक्त अननेसेसरी कोई लाइट चालू है, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी घटना देखो तो विचार यही करने का कि मैं क्या कर सकता हूँ,
एक चीज अपने को अपने राइट्स की ना मिले तो अपन उसके लिए कितना स्ट्रगल करके फाइट करके उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन फैमिली, संघ, सोसाइटी, ऑफिस, जॉब, जहाँ भी हो, वहां अपन अपनी तरफ से कुछ ना दे तो अपने को भीतर से कुछ फील नहीं होता। अगर ये फीलिंग नहीं आएगी तो लाइफ में हैप्पीनेस भी नहीं आने वाला, क्योंकि लेने वाला कभी भी खुश हो ही नहीं सकता। वो खुशी उसको कुछ समय के लिए होगी, बाद में वापस उसका भीतर का जो लेने का नेचर है ना, वो नहीं वहां खड़ा करेगा। ये तो मिल गया, नेक्स्ट। जबकि देने वाला उसकी खुशी बहुत लंबी थी, क्योंकि वो देकर के खुश होना सीखा। हैप्पीनेस का तीसरा पी है प्रोडक्टिविटी। उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आपके पास खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। पैसा चाहिए ऐसा जरूरी नहीं, आपके पास घंटों का समय चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। हम बॉम्बे में थे, दीक्षा नहीं हुई थी और फ्रेंड्स के साथ ट्रेवल कर रहे थे, और जेजे हॉस्पिटल रोड पर, बॉम्बे में पार्टी के पहले जेजे हॉस्पिटल रोड है, वहां पर बस में बैठकर ट्रेवल कर रहे थे और इतनी ट्रैफिक, और ट्रैफिक के बीच में बस ऐसे दो दो कदम पर चल रही थी। इसके बीच एक लड़का, हम चार में से एक लड़के की नजर पड़ी, उसने हम तीनों को उतार दिया, 2 मिनट उतर जाओ उतर जाओ, क्या कहाँ जाना है तू, चलो तो सही। वो ट्रैफिक में से सब कार्स के बीच में से ले गया, हम भी उसको पीछे फॉलो करते गए, दोस्त थे, चारों साथ में निकले, जोरी बाजार फाइजली जाना था। बाहर निकले, आगे जाकर के कोई भारत सेट का कोई प्रोसेसिंग सामान ही ऐसा, वो इसने बारी में से देखी, और फिर उस समय में हमको भी साथ में लेकर के चल रहा है, हमारे सर के पीछे आगे बैंड है, पीछे 5-25 लोग चल रहे हैं, उनके साथ हम भी 4 दिन से ज्वाइन हो गए। अब हमको जो 3 जो थे उसमें से हम 2 को तो बहुत शाय फील हो रहा, हम शर्मा रहे कि क्या प्रसंग है, प्रवेश है, दीक्षा है, महोत्सव है, क्या है, बोलते चुपचाप चलो के बाद में। 2-5 मिनट चले, फिर वापस से सिग्नल आया, वहां पर दूसरी बस खड़ी थी, उसमें चारों बैठे। फिर उसको पूछा क्या टाइम पास लगा है, कौन से महाराज साहब है, क्या प्रोसेशन है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है, तू क्या खाली। तो उसने बोला नहीं पहचानता है तू, नहीं महाराज तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये जैन साधु महाराज। टाइम पास बंद कर, वो हमें भी पता है जैन साधु महाराज, तो इससे बड़ी क्या आइडेंटिटी चाहिए। तो उस लड़के ने उसने कहा तो अब बॉम्बे में खरीदी करने जाते हैं, मुसलमानों की मार्केट बहुत है बॉम्बे में, मोहम्मद अली स्ट्रीट वगैरह, और उनकी एक खासियत उन्होंने याद दिलाई कि तुमने देखा है मुसलमान में जब किसी का जनाजा निकलता है, उसकी जब अंतिम शव यात्रा निकलती है, तो जनाजे में आदमी भले नोटों के बंडल गिनता होगा ना, और क्लाइंट खड़ा होगा तो भी बोलेगा 2 मिनट मैडम रुक जाओ, उसको घाई है तो बोलेगा आप दूसरी जगह से ले लो, लेकिन वो चालू जनाजे में एक 30 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए भी उसको कंधा दिक्कत है, उनमें कंधा देना बहुत पुण्य का बात गिना जाता है। उस लड़के ने बोला कि मुसलमानों में जनाजे को कंधा देने के लिए वो लोग सोचते थे कि कौन मरा है, ये तो अपने जिंदा महाराज साहब है, अपना संग है, और अपन बस में बैठे बैठे 10 मिनट से अटके पड़े, वो चलेगा, लेकिन 5 मिनट कोई महाराज साहब की शोभा बढ़े, अपने को भी पुण्य का बंद हो, तो वो थॉट क्यों नहीं आता। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, अपने पास कॉन्सेप्ट से क्लियर है। इसके लिए अपने सामने कई बार पुण्य कमाने के कई इंस्टेंस आते हैं, लेकिन अपने पास वो विजन ही नहीं कि इसमें से भी मैं कुछ क्रिएट कर सकता। गुरुद्वारे में जो भी आदमी जाता है, मर्सिडीज से उतरता है, सर पे रुमाल बांध के पहले जूते पॉलिश करने बैठे, उसमें वो ये नहीं सोचता कि मैं अभी तो मर्सिडीज से यहाँ उतरा। तो हमारे भीतर भी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस का तीसरा फर्स्ट एच क्या था, हार्वेस्ट गुड हैबिट्स। उसमें गुड हैबिट्स करने को ये एक दो ही देंगी, कौन सी फर्स्ट,
फर्स्ट हैबिट कौन सी? Reaction में response. नो रिएक्शन बट गिव रिस्पॉन्स। अब आज के बाद कुछ भी हो, गाड़ी रोक दी किसी ने, रिएक्शन देने के पहले 2 मिनट सोचो, आपको बहुत उससे फायदा। सेकंड गुड हैबिट क्या थी? हाँ गुड, कौन बोलती थी? देखो ऐसे लग रहा है कि क्या सुन रहा है, ऐसे ही कहते हैं, टाइम पास कर रहा है, कोई भी इसको अंडर एस्टिमेट कर सकता है। लेकिन किसी को कोई जिंदगी में कोई अंडर एस्टिमेट नहीं है। भले दिखने में सिंपल हो, ऐसे लग रहा है वो अपने ख्याल में रख रहा है, लेकिन नहीं। इरिटेट मत, अपना एक नेचर ऐसा बना कि हम छोटी छोटी चीजों से इरिटेट ना हो, वरना इरिटेटिव नेचर अपने को भीतर से बहुत डिस्टर्ब करे। बाद में ए से क्या लिया था? पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ अपने लाइफ के ऐसे प्रिंसिपल्स है कि जिसमें हम सर ऊंचा करके जी सकते हैं, ये तो अपन करते ही दुनिया यहाँ की इधर होता है। रोजा के समय में बॉम्बे में मोहम्मद स्ट्रीट में, वहां पर खोजा का बहुत बड़ा कवरेज है, खोजा जाति के व्यापारियों का बहुत बड़ा कवरेज है, स्टेशनरी मार्केट वगैरह। अब उनके रोजा खोलने के समय के बाद आप उनकी टेबल पर 50 लाख का बंडल रखो, मुझे कैश खरीदी करनी है, वो आपको वही बोलेंगे कि अभी तो नमाज का समय है, 10 मिनट आप रुक सकते हो, ठीक नहीं तो बहुत बड़ा मार्केट है, आप चाहे नहीं सकते। वो लोग एटीट्यूड से जी सकते हैं, प्रिंसिपल्स पर जी सकते हैं, एथिक्स से जी सकते हैं, लेकिन अपन हमारी दीक्षा में कभी हमारे बिजनेस में एक व्यापारी महेंद्र भाई थे, ज्वेलर्स की दुकान, लेकिन उस इंसान की दो खासियत, एक खासियत थी वो कहता था कि वो उसके 2 लड़के और एक स्टाफ मेंबर 4 दिन, लेकिन उसकी इतनी गारंटी चैलेंज करके सभी व्यापारी को बोलता था, होलसेल वाले जो उसके इधर आते कि मेरे यहाँ पर कभी भी मेरे पीछे भी तुम दुकान के 4 स्टाफ मेंबर में से किसी से भी एक चीज का कॉस्टिंग निकालो, अब गिराक बन के आप पूछो कि ये चांदी की ब्रेसलेट कितने का, या चांदी की कटोरी, 2% से ज्यादा कभी आपको सेल प्राइस में डिफरेंस नहीं। दुकान की सेटिंग है, कोई भी प्रोडक्ट मैंने अगर 100 रुपए बताया, मेरी गैर हाजिर में मेरा लड़का 98 या 102 बताएगा, मेरी दुकान का आदमी ऐसे नहीं कि वो 90 बोल देगा और मैं 120 बोलूंगा। ये फर्स्ट सिस्टम। सेकंड सिस्टम हमने खुद ने उसके इधर देखा, उसके पास कस्टमर ब्रेसलेट सिलेक्ट किया, मुसलमान कस्टमर लेडी की भुक्के में, और ब्रेसलेट की कीमत हुई 55,876, उसने 55,000 निकाले, बाद में इसने पैसे ऐसे ही रखे, उसने और 500 निकाले, फिर भी इसने पैसे टच नहीं किए, फिर वो बहन बोली थी क्या है 55,500 तो दिए, 300 पैसे तो कौन देता इतनी बड़ी खरीदी में, वो उसने बोला कौन देता हो पता नहीं, मैं कम नहीं ले। फिर भी उस औरत को आके ठीक है और 100 रुपया निकाला, फिर और 100 निकाला, फिर और 100 निकाला, 55,800 दे दी। हम 2-3 होलसेल वाले वहां पर बैठे थे पेमेंट लेने उसकी दुकान पर, और फिर 55,800 के बाद भी उसने उस बंडल को टच नहीं। फिर वो औरत जितनी उस पर गर्म हुई थी, मारवाड़ी तो समझता क्या अपने, इस मार्केट में कम से कम 40 दुकान सुना, वो अकेला कोई दुकान खोलकर नहीं बैठा, नहीं देना तो मना बोल दो ना, वो बोलता है बहन जी आप बैठो, आप बोलो 500 का नाश्ता कराने में, लेकिन हमारे दुकान के दो उसूल है, एक तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस नहीं मिलेगा, और दूसरा जो एक बार कैलकुलेटर पर प्रिंट हो गया उसमें कुछ भी आपको डिस्काउंट नहीं, आपको लग रहा है क्वालिटी ओके और आपको परवड़ता है तो आप, और 55,800 खाली 76 रुपए के लिए उसने ग्राहक छोड़ा, और हम सब वहां देख रहे थे, और उस समय पे वो एकदम रिलैक्स था, अंदर रख करके हमको अटेंड कर रहा, बोलो क्या करना अभी कभी कर कितने का, मैंने पूछा वो इतना बड़ा किया छोड़ा मुझे ऐसे अंदर से कुछ नहीं, जीना है तो कुछ तो उसूल बनाने पड़ेंगे। और लगभग 20 मिनट के भीतर ही वो बहन वापस आई, हमारी हाजिरी में मौजूद थी, तो उसने आकर इतना ही कहा कि दूसरी जगह पर बैठाया, उसने ठंडा पिलाया, और बिल में उसने 1100 से 1500 रुपए कम किए, लेकिन उसके रास्ते में मुझे तेरा चेहरा दिख रहा है कि कौन सी मिट्टी का,
₹70 के लिए तुमने 55,000 का धंधा छोड़ दिया और दूसरी सब जगह पर कोई 2,000 कम कर रहा है, कोई 1,500 कम कर रहा है, इतनी फिर मैं ले ही नहीं सकती। वापस आकर के वहां से 5,786 लेकर के 876 लेकर के जा सकते। तो जो भी फील्ड में हो अपने एटीट्यूड को आप बनाए। एटीट्यूड गंदी चीज नहीं है, उसको गंदी रीत से अपन ने ले नहीं बताने का एटीट्यूड बता, नहीं बताने की जगह बता, बताने की जगह बताओ आपके अंदर ग्रेड से आप मानते हो दुनिया को, आप में आपको श्रद्धा है, आपको कॉन्फिडेंस है आपके बिजनेस पर, तो आपको क्यों किसी के आगे गिरने की जरूरत। हैप्पीनेस का ये है एटीट्यूड और पी प्रोडक्टिविटी। जिस भी सेक्टर में आप हो वहां से आप क्या पा सको वो आपका नजरिया ना हो, वहां आप क्या कंट्रीब्यूट कर सको, आपकी लाइफ प्रोडक्टिव मोड में चले। तो 3 लेटर को अपन ने आप देखा, कल अपना सिस्टम आगे बढ़ाने की कोशिश